हाँ जी बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। हाँ हाँ। यस सर। पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हेलो। आप लोगों को मैंने प्योर रूलिंग वाला पढ़ा दी थी ना? यस सर। तो आज उसके न्यूमेरिकल चालू करें? यस सर। टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है बेटा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आ रहा है। कब आ रहा है? सर 8th को। कम टाइम है यार। बाकी सब्जेक्ट का हो गया सिलेबस? यस सर। फिजिक्स ही रह गया है। केमिस्ट्री के सिलेबस 3 चैप्टर बचे हैं। मतलब केमिस्ट्री के 3 चैप्टर क्या है? नहीं पूरे हुए हैं सर सिलेबस खत्म होने में। अच्छा, इतना जल्दी कैसे हो गया? सर उसमें से भी एक तो बहुत छोटा है। अच्छा, मैथ? सर मैथ में भी 3-4 ही बचे हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, कोनिक का सेकंड पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, वो बचे हैं। और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। लिमिट अच्छा, एंड डेरिवेशन। नहीं प्रोबेबिलिटी तो बड़ा है यार, छोटा मोटा नहीं वो। ठीक है, मेरा बचा हुआ है एक आपका ग्रेविटेशन ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? फ्लूइड है, सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड एसएचएम और फ्लूइड्स। वेव है। एक एसएचएम, वेव 2 और फ्लूइड 3, ग्रेविटेशन 4, थर्मोडायनामिक्स 5। 5 चैप्टर मेरे ज्यादा बचे हुए हैं। चलो, तो इसके आज क्वेश्चन करोगे? क्या करोगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। सर ग्रेविटेशन में कुछ बता देते हैं जिससे मतलब इनिशियल क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलो ग्रेविटेशन ही पढ़ा देते हैं हम। ठीक है। हेलो। तो फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस। क्या बेटा? सर फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस, जो टारगेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। और सर ये थोड़ा सुनो बोले मेरी बात, तो एक काम करते, ग्रेविटेशन जब टेस्ट में आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करना जरा। ग्रेविटेशन जब टेस्ट में आ रहा है ना, तो उसको पढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर वो नहीं है। ठीक है, ये दोनों को एक साथ ही कर देंगे। वेट वेट एक सेकंड। तो लो, जैसा कहोगे तो ये चैप्टर पढ़ा दूंगा या फिर ग्रेविटेशन पढ़ा दूंगा, जैसा कहो। जल्दी बोलो। मानस मेहता, क्या कहते हो तुम? हाँ जी सर। क्वेश्चन करोगे या ग्रेविटेशन शुरू करूं? सर जैसा आपको सही लगे सर। नहीं, हमको सही लगने से नहीं, तुम लोग के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुको, इसके कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं, और ग्रेविटेशन भी शुरू कर देता हूं। क्या कहते हो? बोलो फटाफट। ठीक है सर। हाँ, तो ये तो 1 मिनट में अटेंडेंस आप लोगों का भेज दूं जरा। अरे यार, अटेंडेंस। चलिए, श्रेया आर यू प्रेजेंट बेटा? श्रेया, वैष्णवी। यस सर। प्रेजेंट हो सब लोग? चलो, यस। तो मैं पुली वाले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। कंसीडर
The following figure, following situation as shown in the figure. There is no sleeping between the pulley and the thread. जब भी ऐसा लिखा हुआ बेटा, इसके मतलब कि प्योर रोलिंग का केस है। एंड द थ्रेड, ठीक है, द थ्रेड। तो देखिए यहां पर मतलब कि मान लीजिए हमने ये 2 ब्लॉक ले लिया ऐसे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जब स्लिपिंग नहीं होगी, मान लो इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और यहाँ पे ये रेडियस आपका पुली का r है। अब क्वेश्चन में पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया होगा, स्मॉल r मान लेते हैं। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यहाँ लिख भी देते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the pulley is I and its radius is R. स्मॉल। तो देखिए यहाँ पर तो टेंशन T, देखो अब इसमें पहले मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी ये करेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। जैसे आप लोग न्यूटन लॉ में लिखते थे कि टेंशन सेम लिखते थे, अब चूंकि पुली ऐसे रोटेट करेगी, है ना, स्ट्रिंग तो स्लिप कर नहीं रहा, देयर इज नो स्लिपिंग लिखा हुआ है, तो पुली को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। और दोनों तरफ टेंशन हम सेम ले लेंगे तो टॉर्क हो जाएगा 0। कैसे टॉर्क 0 हो जाएगा कि T इंटू आर, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस T इंटू आर 0 दे देगा। इसका मतलब रेडियस तो पुली का चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि टेंशन बेशक आइडियल स्ट्रिंग है लेकिन डिफरेंट लगेगा। ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है। टेंशन अब इस केस में क्या लगेगा, डिफरेंट, और ये पुली एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी। यही फर्क है इसमें। जब भी ये लिखा हो कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन थ्रेड एंड पुली, तो इसका मतलब ये आपका टेंशन डिफरेंट है। याद रहेगी ये बात बच्चों, ये बात याद रहेगी? यस सर। एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा। अब देखिए इक्वेशन तो बनेगा वैसे ही दोनों ब्लॉक के लिए। तो कैसे बनेगा, तो T1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A, पहला इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए बनेगा M1 को जाए स्मॉल m था ना, जैसे स्मॉल m, और इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल MG माइनस T2, M1 लिखने की आदत पड़ गई ना, कैपिटल M इंटू सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहां पर क्या है कि टेंशन जो है आपका टॉर्क देगा पुली में। अब देखो 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, एक T1 T2 और A, संभव तो नहीं सॉल्व हो सके। तो तीसरा इक्वेशन पुली के लिए बनाएंगे हम। किसके लिए बनाएंगे, पुली के लिए। तो यहां पर देखिए ये T1 होगा, ये T2 होगा, ठीक है ना,
ये आपका रेडियस, ये रेडियस, ठीक, ये रेडियस आर है, ये मान लीजिए ऐसे घूम रहा है। तो आप T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक है, अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग। यस सर। यस। ठीक है। अब देखिए, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो हम लोग ये जानते हैं कि A इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी A बाई आर। ये उठा के थर्ड इक्वेशन रख देंगे। तो T2 आर माइनस T1 आर। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? यहां से आर कॉमन ले लिए। श्रेया, ये तो बोल ही नहीं रही भाई। आर यू प्रेजेंट आर नॉट? सर चार्ट में लिख रही है। अच्छा ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन। अब ये आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर दें। तो जब ऐड कर देंगे तो देखो टेंशन कट जाएगा। देखो इसी के नीचे रख देते हैं हम। तो T1 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू M1 नहीं M है, सॉरी, आज मेरी भी M1 M2 लिखने की पड़ गई है। और ये हो गया आपका Mg माइनस T2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू, ऐड कर दी। तो देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी कॉमन हो गया। ये एक्सेलेरेशन A ले लिए, तो बचा क्या, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो एक A की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ये हो गया आपका कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग और आ गए हैं भाई, लेट लतीफ, इनका भी अटेंडेंस निकाल ही दूं मैं। तो नोट कर लीजिए इसे बेटा, फिर और भी क्वेश्चन लेते हैं हम। आगे बढ़ूं? हो गया? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए। दीपेश समझ में आया तुमको? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखो भाई, अब इसमें मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा, या साइड में लिख दूंगा मैं। ये समझो कि एक सिलेंडर के ऊपर ये स्प्रिंग को रैप कर दिया गया है। स्ट्रिंग को रैप कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कि सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है जी। इसमें पूछा जाए कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या हो, तो मैं लैंग्वेज भी दे दे रहा हूं। देखिए,
The string is wrapped on a cylinder of mass m and radius capital R. ठीक है? There is no slipping between the string and the cylinder. The string and the cylinder. Find the acceleration of center of mass of the cylinder and tension in the thread. तो देखो बेटा, इसमें भी प्योर रोलिंग, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें भी देखो, इसमें क्या होगा, टेंशन टी लगेगा ऐसे, इसका वेट mg ऐसे लगेगा, ये प्रॉब्लम आई रोडोब में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं फिगर यहां से ड्रा करके आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या क्या होगा। तो प्योर रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल मोशन। ये बात हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, बोलो sir. भाई। यस सर। यस सर। ये वेट mg इधर की तरफ ऐसे लगा, और देखिए ये क्या होगा, तो मान लो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जैसा हम समझें, तो mg जो ग्रेविटी होगा वो क्या करेगा, एक्सेलेरेशन देगा। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होगा वही आपका इस पॉइंट का होगा। चलो ए लिख देते हैं हम प्योर रोलिंग के केस में। और देखिए बगल में स्ट्रिंग भी यहां बना दें, तो यूं समझिए कि यहां का एक पॉइंट इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लग रहा है कि टेंशन टी लग रहा है, वेट mg इधर लग रहा है आपका, एक्सेलेरेशन ए है। पहले अभी प्योर ट्रांसलेशन वाली बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो समझिए कि ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे अभी घूम नहीं रहा है, अभी घुमाएंगे थोड़ी देर में। तो जिधर एक्सेलेरेशन है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो हम लिख देंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, पहला इक्वेशन। ये तो प्योर ट्रांसलेशन कैसे हुआ। अब देखिए टेंशन क्या देगा, इसके अबाउट टॉर्क देगा, ये इसे इसको घुमाएगा, राइट? आया ना? यस सर। जब घुमाएगा तो ये वाला जो पॉइंट था जिसका एक्सेलेरेशन पर ट्रांसलेशन से ए था, वो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा से। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं आएगा? जाएगा नहीं, लेकिन आएगा ना। यस सर। इधर की तरफ एक्सेलेरेशन हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का एक्सेलेरेशन हो जाएगा ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा एक्सेलेरेशन। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा साइड में हटा के, आर अल्फा। अब मान लो कि ये पॉइंट पी है और यही पॉइंट पी इस रस्सी के कांटेक्ट में है। तो अगर रस्सी स्लिप ना करे तो इसका मतलब क्या है, इस ए और आर अल्फा का सम रस्सी के एक्सेलेरेशन के बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलिए भाई। तो एक्सेलेरेशन
एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी जो होगा, जो पॉइंट पी है, आर अल्फा ऊपर लग रहा है, ए नीचे लग रहा है, तो ए माइनस आर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यही एक्सेलेरेशन रस्सी का भी नीचे की तरफ होगा। रस्सी खुलती जा रही, अनविंड होती जा रही है, यानी कि इन दोनों का रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलेरेशन, जीरो, तभी रस्सी स्लिप नहीं करेगी। तो हम एपी की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो के बराबर। बात समझ में आ रही है ओ बालकों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एपी की वैल्यू आ रही जीरो, है। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और टेंशन ने टॉर्क दिया, ये पैकेज में भी क्वेश्चन है, टेंशन में टॉर्क दिया, तो टॉर्क कैसे दिया, तो टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था, सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर बताए थे ना। अच्छा, कैपिटल आर लिखे हैं, तो ठीक है, इसको कैपिटल आर कर देते हैं भाई। इंटू अल्फा। अब देखो, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और अल्फा की वैल्यू यहां से रख दें ए बाई आर इस थर्ड वाले इक्वेशन में। अच्छा, इसको भी कैपिटल आर लिख देते हैं बेटा, तो बल्कि थर्ड इक्वेशन थोड़ी देर बाद लिखेंगे हम इसको। क्या हम यहाँ से t इज इक्वल टू हाफ, एक आर कट गया, एम आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं, और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से डाल दें हाफ एम आर, और अल्फा की जगह पर ए बाई आर, ये कट गया तो t बराबर एम ए बाई 2। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है t, ये उठा के इसमें रख देंगे, एम जी माइनस टी की जगह पे एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए। बोलो, रख सकते हैं इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। नो सर कौन बोल रहा है भाई? जिसके लिए नो सर, सर भाई है मेरा छोटा पीछे। बड़ा प्यारा बच्चा है ये तो। जरा बात कराओ मानस। अभी आईआईटी करने का दिया है सर, क्या? इतनी जल्दी आईआईटी करने का मन कर रहा है उसे। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो टेंशन टी की वैल्यू हो जाएगी आपका m बाई 2, ए की जगह पर 2g बाई 3। तो दीपेश, ये तुमको समझ में आ रहा है? वैष्णवी, समझ में आए? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ रहा है समझ में। हाँ, एक्सेलेरेशन ये दो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हेलो, नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट करिए। हो गया? नोट हो गया? यस सर। ठीक, 1 मिनट और सर। ठीक, जल्दी करो। हो गया बालक? यस सर डन। नेक्स्ट इसमें मैं चल रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन लेंगे इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोल का। ये जनरल केस रहेगा आपका।
A body, rigid body बल्कि जब body हो गया, of mass m and radius r is in the pure rolling motion on an inclined plane of angle of inclination theta. Theta. The moment of inertia मैं जनरल फॉर्म में से कर रहा हूं, of the body about its center of mass axis is capital I. ठीक है? The body rolls from top to the bottom of the plane. Height of the plane is small h. Small h. ठीक है? And the coefficient of friction between the body and the plane. हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख देता हूं. Plane is mu. Find the velocity when it reaches the bottom. चलिए देखिए, क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? इसमें अरे हाँ या ना में जवाब दो यार. ये एक इंक्लाइन प्लेन है. जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं करा दूंगा. ठीक है? किसी को दिक्कत? कौन बोल ही नहीं रहा, क्या बात है भाई? मेरी आवाज आप लोग तक नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर. तो बोलते ही नहीं यार तुम लोग तो. किसी को दिक्कत है किसी तरह की? नो सर. ओके सर. या शर्मा, यस प्रेजेंट. ओके. तो अब देखिए यहाँ पे ये बॉडी टॉप से नीचे की तरफ रोल कर रहा है. तो एक बात इसमें जानने की जरूरत, जो आईआईटी में पूछा भी जा चुका है. अगर बॉडी टॉप से बॉटम रोल करे तो भी फ्रिक्शन ऊपर लगता है, पहली चीज. ठीक है? और अगर मान लीजिए बॉडी बॉटम टू टॉप भी थ्रो कर दिया जाए तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगता है. ये ध्यान रखना आपको. यहाँ फिगर बना के बता दे रहा हूँ, नीचे लिख भी दे रहा हूँ इस बात को. हालांकि से बॉटम टू टॉप के लिए
इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जेई में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को। संस्कार कुमार करण, सर। समझ में आ रहा जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा नहीं सर, पूरा आ रहा है। ये दोनों बात मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। When a body rolls on an inclined plane, rolls मतलब प्योर रोलिंग मोशन। सर आप तो बोले दोनों में ऊपर लग रहा है, एक में ऊपर एक में नीचे लग रहा है। गलत बना दी, रुको। अरे भाई ये मैं जब लिखता तुझे फिर बनाता, ये ऊपर ही लगेगा बेटा, सॉरी। इस बात को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा। When a body rolls from bottom to the top or from top to the bottom, in both the cases the direction of frictional force is always in upward direction. एक बात तो ये जान लो इसमें। दूसरी बात ये जान लो कि नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ये आपका क्या होता है, ऊपर क्यों है। अच्छा श्रेया शर्मा, अभी इस बात को भी समझाता हूं मैं, ठीक है, कि क्यों ऊपर की तरफ लग रहा है, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ये बात आप समझ लीजिए। हेलो, किसी को पता लग रहा है कि ऊपर क्यों होगा? मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यस दूसरी बात भी लिख देता हूँ। हाँ, बोलो बोलो, पता लग रहा है तो। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन द नेट वर्क डन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होती ना, नेटवर्क डन में क्या होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वर्क डन। by frictional force is zero. ठीक है, याद रखना, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब श्रेया ये पूछ रहे कि ऊपर क्यों लगेगा, तो मैं बता रहा हूं। देखिए भाई, जब प्योर रोलिंग मोशन होगा इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस में बता रहा हूं, तो एक तो नॉर्मल एक्शन फोर्स इधर लगेगा, दूसरा वेट mg नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा,
ठीक है, और आप यूं समझिए कि mg का एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर लग जाएगा। इतना तो सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब ये mg sin थीटा क्या करेगा, हमेशा चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, mg sin थीटा इधर लगेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको स्लिप कराने की कोशिश करेगा श्रेया, ये इधर स्लाइड करना चाहेगा। ठीक है, हेलो, अच्छा, जब इधर स्लाइड करना चाहेगा तो यूं समझ लो कि मैं अलग से एक फिगर और बना रहा हूं कि ये जो mg sin थीटा की वजह से जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन देगा इस पॉइंट को, इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट को, ये mg sin थीटा कुछ एक्सेलरेशन देगा, यानी इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। mg sin थीटा के बाद इस पॉइंट को ऊपर भी आएगा, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कोई न कोई फोर्स ऐसा होगा जो टॉर्क देना चाहेगा, टॉर्क देके इसी के ए के बराबर एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस कर देगा, इसके जस्ट अपोजिट, ताकि सरफेस पे रेस्ट में रहे, यानी इधर एक्सेलरेशन दे देगा। और इसको टॉर्क कैसे देगा, आप इमेजिन करें, इसे घूमते हुए आएगा, इसे घूमते हुए ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। क्यों भाई, एम आई राइट? तो कौन सा फोर्स इसको इधर टॉर्क दे सकता है? mg तो दे नहीं सकता, नॉर्मल एक्शन दे नहीं सकता, है ना? हेलो, बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? यस हाँ, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा जरूर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है टॉर्क mg और नॉर्मल एक्शन कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि सभी यहीं से पास कर रहे हैं। मानस में था, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ये देखिए, ये सब यहीं से पास कर रहा है, तो इसको टॉर्क देगा कौन? तो एक फ्रिक्शन जो इनके बीच में डेवलप होगा वही टॉर्क देगा। ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, नहीं रेडियस आर हो गया, ये टॉर्क इसको ऐसे देगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगा F इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू F इंटू आर अपॉन आई। ठीक है, तो इस तरफ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से मिलेगा आर अल्फा, वो और ये दोनों का सम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो यही वजह है कि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। श्रेया शर्मा, समझ में आया नहीं आया? बॉटम टू टॉप में ऊपर क्यों फ्रिक्शन? लो भाई, वो भी देख लो। सबको समझ में आया ये बात? सबको समझ में आया? हाँ जी यस सर। बॉटम टू टॉप में भी यही रीजन है। जब बॉटम टू टॉप में श्रेया शर्मा लिखो तो mg sin थीटा इधर भी तो नीचे ही ऐसा लगेगा। ठीक है, तो स्लीपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा। अंडरस्टूड आर नॉट श्रेया? हे भगवान, तो बोले नहीं रही है भाई। हेलो, वो लिखी हुई आई कांट स्पीक टुडे कहाँ लिखी है? चैट में। हाँ हाँ ठीक है, तो चैट में तो लिख दे, समझ में आ कि नहीं आया? चलिए ठीक है, अब इस पे ये हाइट जो क्वेश्चन था उस पर हम आते हैं। ये हाइट ऐसे दे रखा है, ठीक है, और जब ये यहां पहुंचेगा वो तो चैट भी नहीं लिख रही भाई, क्या बताऊं मैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा गया ना। तो मैंने जो पॉइंट लिखा है कि इज इट प्रेजेंट, इज सी प्रेजेंट और नॉट, और को देख लेता हूं अभी।
गायब है, लुट्टे चिल्लू। है तो सही। ओके चलो, तब बेटा जब फ्रिक्शन से मैंने पढ़ाया था वर्क एनर्जी और पावर में कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और मैंने लिखाया था कि अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से नेट वर्क डन 0 हो या वर्क वो कर ही ना रहा हो, देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेंगे, कंजर्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऊपर में सोल्यूशन तो मत समझो, सोल्यूशन अब यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। सो नाउ we can conserve the mechanical energy. यानी E initial is equal to E final. E initial टॉप मोस्ट पॉइंट पर था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये अलग बात है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते, कहाँ रेफरेंस पॉइंट माने, बताओ भाई आप लोग बोलो, रेफरेंस पॉइंट कहाँ माने? संस्कार कुमार करण कहाँ मान ले रेफरेंस पॉइंट? नीचे मान लीजिए। चलिए नीचे मान लेते हैं। तो ऊपर में क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगा, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वर्क डन नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। फाइनल पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो घूम भी रहा होगा, इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² प्लस mgh होगा। ठीक है बालक, नॉट mgh, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और अब आप देखिए, या तो आई के टर्म में इसको लिख सकते हैं, और प्योर रोलिंग के केस में, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन बता भी रखे हैं, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये बता रखे कि नहीं वैष्णवी? यस सर, बता रखा है आपने। ओमेगा की जगह पर V/R लिख दे, VCM चाहे V की बात है। हाफ V² हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? R² उधर में चला जाएगा, 2 भी उधर चला जाएगा। तो ये जनरल केस हो गया बेटा। तो वेलोसिटी हमारी आगे R √2mgh अपॉन I प्लस mr²। एक और बात आप यहां से जान लीजिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा सेंटर ऑफ मास। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का निकालना हो तो क्या करेंगे हम, हमको यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी पता चल गई। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि दीपेश, मिस्टर दीपेश,
यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया हो और पूछा जाए एक्सेलरेशन भी बताइए, तो क्या करेंगे वो भी बता देते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर मैं लिख दूं, इफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन is L, then find the acceleration of its center of mass। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, v स्क्वायर हमको पता है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2l। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए 2mgh इंटू आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस l इंटू आई प्लस एम आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? 2 से 2 कैंसिल, से एक्सेलेरेशन आ गया। अब देखिए एक चीज और देखिए आप यहाँ पर, अगर ये L दिया और H दिया है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाई एल। देखो यहाँ पे H आया, नीचे L आया है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से A की वैल्यू हो गई एम जी साइन थीटा, है ना, या बल्कि ऐसे लिख दे एम आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा, h बाई एल की जब साइन थीटा लिख दिया अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट फटाफट, क्विक। ये आंसर हो गया, ये आपका एक तरह से फार्मूला बन गया इंक्लाइन प्लेन के लिए, ये वेलोसिटी का और ये इसके। तो नोट कर लीजिए, तो मैं इसमें एक दो पॉइंट लिखूं भाई। ठीक है, हो गया। यस सर, यस सर। बाकी हम लोगों के मुंह में क्या दही जमा है, कुछ बोले नहीं रहा है सब। हर्ष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, क्या भैया? सर हो गया। मानस मेहता समझ में आया? वैष्णवी यस सर। यस सर। तो बोला करिए ना पूछने पे यार, तो एक भी बोल देगा तो मैं मान लूंगा हाँ जी हो गया। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ, या इसी में लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में न्यूमरेटर में आया है। ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास and the acceleration of center of mass। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ले हम एक रिंग और डिस्क दोनों को स्लाइड कराया जाए, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? रिंग का। डिस्क का तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है। तो रिंग क्या होगा, रिंग जब नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ये बात खोपड़ी में घुसी? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ये एक तरह से आपका रिजल्ट निकला। भाई आप क्वेश्चन थोड़ा दूसरा ढंग का लेते हैं, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
देखो, मान लो कि एक स्फीयर है ना, जो आपका अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर भी लिखते हैं। ये मैं इस बात को पहले लिख दूं, क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो जरा ये भी बता दूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या। जैसे मान लो कि कोई ये रिजिड बॉडी है और यहां से हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, तो भाई डिफरेंट शेप का इसका थोड़ा सा यहाँ पे कोई मास है, यहाँ कोई मास है, इधर कोई मास है, इधर कोई मास, सो ढेर सारा मास इसमें फैला हुआ है। सपोज यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है, यहाँ मास mi है, यहाँ मास m3 है, यहाँ मास mn है। तो और सारे मासेस अलग अलग डिस्टेंस r1 r2 ri r3 है ना। ये आ रहे हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को बेटा लिखते हैं k से। तो इस k की वैल्यू कैसे निकाली गई? तो k स्क्वायर की वैल्यू निकालेगी सारे k स्क्वायर का सम, जहां जहां मास हमने माना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मास n। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपका हो जाएगा k की वैल्यू अंडर रूट ऑफ होल डिवाइड बाय n। ये रेडियस ऑफ गायरेशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें करते क्या है हम कि पूरे बॉडी रेडियस ऑफ गायरेशन मान लीजिए कि आ गया यहाँ पर, कुछ इस जगह आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया, तो पूरे बॉडी को ऐसे पॉइंट मास ऐसे मान लेंगे यहाँ पर, समझे? टोटल मास हम मान लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। यहीं पर लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मास कैपिटल है, वैसे मान लेंगे। उस टर्म में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं ऑफ अ बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो, आई की वैल्यू m के स्क्वायर लिखी जाती है। समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ या ना? मान लो जैसे पूछ दिया जाए कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी लोग जानते हैं ml²/12 होता है पर रॉड। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे I = ml²/12 = mk²। यहाँ से कट गया, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से हो गई +/(L/2√3)। समझे? हेलो, Yes, दूसरा sir. Yes, sir. रिंग के लिए लिखना हो, वैष्णवी तुम्हारा खोपड़े में घुसा, Yes, sir. तो k की वैल्यू +/(R)। ठीक है। मान लो आपका डिस्क के लिए लिखना हो, ठीक है, आ जाएगा। फॉर सॉलिड स्फीयर हो
हॉलो स्फीयर सबके लिए लगभग लिख ही दिया मैं। ठीक है, हो गया। क्या बात है यार, कोनो बोलते ही नहीं, सब मानस में था। सर हो गया। सर सॉलिड स्फीयर में भी तो √2/5 होगा। हाँ, हो गया। हाँ जी यस। चलिए अब क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मान लो कि स्फीयर आप 5 m and radius capital R. Your rolling motion on a rough surface as shown in the figure. ठीक है, as shown in the figure. Find the acceleration of its center of mass. तो देखो बेटा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कहाँ गए थे तुम? सर मैं बाहर थी सर, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा बीच में मिस हो गया। क्या करूं मैं, बताओ। अब तो पहले क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद ही ना करूंगा। क्या चीज समझ में नहीं आया था? सर बीच का सारा ही छूट गया क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल राइट नाउ बेटा। अब यहाँ से समझो, फिर बता देंगे हम, ठीक है? ठीक है, तो तुम यस बाहर सर। बाहर कहाँ थी? सर वो घर पे कोई फंक्शन चल रहा है तो मुझे अकेले नहीं छोड़ा, घर पे ले गए मुझे भी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बता दूंगा फिर, ठीक है? बता दूंगा, इट्स प्रॉमिस। देखो भाई, ओके सर। हाँ अभी तो यहाँ से देखो, फिर बैक जाना इम्पॉसिबल अभी हो जाएगा ना। तब आ गई हो घर पे? नहीं सर, बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है इसके ऊपर। तो इसका मास m दिया गया है। एज शोन इन द फिगर लिख दिया हूं, मतलब बाकी इंफॉर्मेशन फिगर में है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले फोर्स क्या काम करेगा, इसको एक्सेलेरेट कराएगा। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कायदे से। फोर्स कहीं भी रहे, सेंटर ऑफ मास में है, हम लोग पढ़ रखे हैं हर सिंह, हर सिंह, हर सिंह। यस सर। आप बेटा वही हो ना जो शुरू में आपके पापा एक बार बात किए थे, जब मैं घर से क्लास लिया करता था, ऑपरेशन हुआ था, बीच में गायब भी थे कुछ दिनों तक, हर्ष कुमार सिंह। हाँ हाँ जी सर। क्यों भाई, क्यों गायब थे बेटा? काफी गायब रहे हो तुम। एनीवे, ये बताइए कि हमने रोटेशन में, सॉरी सेंटर ऑफ मास में एक बात पढ़ाई थी कि फोर्स कहीं पर भी लगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन
जो होगा F by वो सिर्फ और सिर्फ एफ बाई एम होगा केस आप प्योर रोलिंग मोशन में। ये एक्सेलेरेशन होगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ वो एक्सेलेरेशन नहीं होगा क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशनल मोशन। तो फिलहाल अभी हम एफ बाई एम लिखने के बजाय डायरेक्ट हम यहाँ लिख दें कि एक्सेलेरेशन ए था इसका। और इस पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन ए होगा। और ये प्योर ट्रांसलेशन केस में था। किस में था? प्योर ट्रांसलेशन। अब प्योर रोलिंग मोशन में क्या हो जाएगा भाई? तो फोर्स इसको टॉर्क देगा, देखो आया ना मानस मेहता? फोर्स टॉर्क देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट या नहीं? एक्सेलरेशन तो दे दिया, टॉर्क देगा या नहीं देगा? मानस मेहता सर देगा, बोलो बेटा। देगा। बिल्कुल सही। जब टॉर्क देगा फोर्स इस डायरेक्शन में देगा, इसे घुमाना चाहेगा, इसको टॉर्क देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। तो जिस सरफेस पर ये पॉइंट पी है कांटेक्ट में, यानी यहां पर एक सरफेस हम मान लें, यहां पर भी एक सरफेस होगा, तो पॉइंट पी अल्फा की वजह से इस तरफ इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा आर अल्फा का। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो प्योर रोलिंग मोशन बन जाता है। बन जाता नहीं बन जाता है? यस सर। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ए माइनस आर अल्फा इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन होगा, और जो कि सरफेस के एक्सेलरेशन के बराबर, और सरफेस क्या रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में ही है ना, ये सरफेस है, ये रेस्ट में है। तो ए माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। एक चीज तो आपको ये मिल गई। अच्छा, दूसरी बात कि आपका यहां पर एक फ्रिक्शन भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फोर्स इसको आगे स्लाइड कराएगा। तो एक बात और जान लीजिए, अब फ्रिक्शन गलती से आप पीछे ले लिए, आगे ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। आज अभी जान लीजिए इस बात को, इसको याद रख लीजिए आप। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इस पर लगेगा, ठीक है ना, फोर्स ये लगेगा, तो बेटा इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ हमेशा लगाना आपको फिलहाल अभी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं चलेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन अभी इसमें नहीं बना रहे हम अलग से यहाँ नीचे बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इसका इस तरह से आ जाएगा ऐसे। यानी जब प्योर रोलिंग मोशन करे तो प्योर ट्रांसलेशन, ये प्योर रोटेशन है, रोलिंग नहीं है, प्योर रोटेशन है। मोशन। और जब प्योर रोलिंग की बात करेंगे हम, जो कि इन दोनों का सम होगा, है ना। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा नहीं करना है आपको, हम तो समझाने के लिए बताए हैं। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन आगे इसे लगा देना है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन इसे दे देना है। चलिए भाई, तो ये फोर्स हो गया, ये आपका हो गया क्या, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। तो समेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख दें पहले। तो समेशन एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर समेशन टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिख दे भाई हम। तो ये फोर्स ऐसे टॉर्क दिया, ये फोर्स ऐसे टॉर्क दिया,
लेकिन नेट यही से घूम रहा है क्योंकि इसका टॉर्क ज्यादा है फोर्स का, तो क्या लिखेंगे भाई, एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू कैपिटल आर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड इज 2/5 mr² इंटू अल्फा। अब देखिए एक आर कट गया, एफ माइनस एफ इज इक्वल 2/5 m इंटू आर। अल्फा की जगह पे अल्फा में निकाल रखे थे a/r, तो यहाँ से उठा कर रख दें, कट गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना 2/5 टाइम्स ऑफ m इंटू ए, थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड कर दें सो 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे हम पूछा जाए तो चलिए इसी में रख दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना हो तो ए की वैल्यू 10F/7m, 5 गुना 10 4F/7 हो जाएगा। तो F की वैल्यू आ गई F माइनस 4F/7, कितना आ जाएगा 3F/7 के। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं ग्रेविटेशन शुरू करा दूंगा, राइट। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर आपको हम बोल रहे सर वो क्वेश्चन घूम के जो रुक जा कितने टाइम में रुकेगा, आप बोल रहे थे प्योर रोलिंग का, जब वो पढ़ा देंगे तब बता देंगे। हाँ, वो सर आप एक कितने टाइम में रुकेगा, हाँ ये कहा गया था, हमने कहा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या पूछ रहे थे तुम, क्वेश्चन जरा ध्यान दिलाओ मुझे। सर एक प्लेट था या डिस्क था, आई थिंक उसको घुमा के नीचे छोड़ दिया गया था, तो फिर उससे पूछा था कि करा दूंगा, चलो ठीक है। जिसमें वो इंटीग्रेशन